फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए ने एक साथ अपनी 3 स्कीम्स लॉन्च की है और इन तीनों स्कीम्स में टोटल मिला के लगभग 40,000 के आसपास फ्लैट्स है। फ्रेंड्स, पहली स्कीम है डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि डीडीए ने लगभग 34,000 के आसपास फ्लैट्स को शामिल किया है। दूसरी स्कीम है डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि लगभग 5,500 फ्लैट्स के आसपास डीडीए ने शामिल किए हैं। तीसरी स्कीम है डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम, जिसमें कि 173 फ्लैट्स हैं। तो कहने का मतलब कि टोटल फ्लैट्स की संख्या यदि बात करें तो लगभग 40,000 है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको डीडीए का ब्रोशर लॉन्च होने के तुरंत बाद बताया था कि डीडीए अपने इन सभी फ्लैट्स को एक साथ बुकिंग के लिए नहीं रखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024। जो द्वारका की स्कीम है वह ई ऑक्शन में आएगी, तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम बाकी की 2 स्कीम्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीडीए इन सभी फ्लैट्स को एक साथ बुकिंग के लिए नहीं रखेगा, यानी कि 10 तारीख को सुबह 11 बजे जब आप बुकिंग करने जाएंगे तो आपको एक साथ ये सारे फ्लैट्स दिखाई नहीं देंगे। डीडीए अलग अलग फेज में इन फ्लैट्स को रखेगा, चाहे वो डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 हो या फिर डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 हो। डीडीए अलग अलग फेज में इन फ्लैट्स को रखेगा। तो डीडीए तो कौन से फेज में डीडीए कितने फ्लैट्स रखेगा, इसके रिगार्डिंग डीडीए अपना सर्कुलर इशू करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने अपने फेज 1 के रिगार्डिंग सर्कुलर इशू कर दिया है। डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में फर्स्ट फेज में डीडीए कितने फ्लैट शामिल करेगा और मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम में कितने फ्लैट शामिल कर रहा है, ये हम जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024। तो डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के फर्स्ट फेज जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, 10 सितंबर सुबह 11 बजे से फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फेज 1 में बुकिंग होगी। तो फेज 1 में डीडीए टोटल 7,124 फ्लैट्स को शामिल कर रहा है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स होंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मिला के टोटल 7,124 फ्लैट्स को डीडीए फर्स्ट फेज में शामिल कर रहा है, जिसमें 1,139 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स होंगे। कितने होंगे? 1,139। और बात करें एलआईजी फ्लैट्स की तो 5,985 एलआईजी फ्लैट्स को डीडीए यहाँ पे शामिल करेगा। तो हमने यहाँ पे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 की बात की कि डीडीए इसमें कितने कितने फ्लैट्स को शामिल कर रहा है फर्स्ट फेज में, और कौन से लोकेशन ये कितने फ्लैट्स शामिल करेगा, इसका बाइफर्केशन अभी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 की। तो इसमें डीडीए फर्स्ट फेज में 1,843 फ्लैट्स को शामिल कर रहा है। टोटल फ्लैट्स 1,843 है और इनकी बुकिंग भी 10 तारीख सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की जो संख्या रहेगी वह रहेगी 836। बात करें एमआईजी फ्लैट्स की तो एमआईजी फ्लैट्स की संख्या रहेगी 625 और एचआईजी फ्लैट्स रहेंगे 382। कौन कौन से लोकेशन पे कितने कितने फ्लैट्स रहेंगे ये हम अभी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को है। कई कमेंट्स आ चुके हैं कि यदि मान लीजिए हमने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी और हमारा फ्लैट बुक नहीं हुआ, 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और यदि फ्लैट बुक नहीं हुआ तो क्या यह पैसा रिफंड आ जाएगा? फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से समझिए इस चीज़ को। फ्रेंड्स, आपका फ्लैट बुक तभी होगा जब आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट बुक नहीं होगा, फ्लैट बुक होगा ही, तभी आपकी पेमेंट जा रही है बुकिंग अमाउंट में। ठीक है, यदि आपकी पेमेंट फेल होती है किसी वजह से, मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन की और पेमेंट जो है आपके अकाउंट से डेबिट हो गई लेकिन डीडीए के पास नहीं पहुंची, यानी कि पेमेंट जो है फेल हो जाती है, तो आपका वो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, रिफंड हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल होती है तो आपको फ्लैट की बुकिंग कंफर्म मानी जाएगी, आपका फ्लैट बुक हो गया है, उसमें रिफंड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप फ्लैट की पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि 50,000 रुपये दे के या 1 लाख रुपए दे के फ्लैट बुक कर लेते हैं, लेकिन डिमांड लेटर आने के बाद आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए आपका रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, लेकिन एक बार बुकिंग कंफर्म हो गई, उसके बाद डिमांड लेटर आने के बाद 60 डेज या 90 डेज में आप पेमेंट नहीं करते तो आपका जो पैसा आपने पे किया था बुकिंग अमाउंट में वो आपका फोरफिट हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलते हैं डीडीए का सर्कुलर देखते हैं और जानते हैं कि कौन से लोकेशन पे
कितने फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं अपने फेज़ 1 में डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डीडीए का सर्कुलर है, लॉन्चिंग ऑफ फेज 1 ऑफ डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 एंड डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब कि डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम और मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 का फेज 1 लॉन्च कर रहा है। डीडीए हैज लॉन्च्ड डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 एंड डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस on 20th August 2024 with flats on offer in phased manner। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डीडीए ने अपना ब्रोशर लॉन्च किया था 20 अगस्त 2024 को, उसमें जो फ्लैट्स थे उनको डीडीए फेज्ड मैनर में ऑफर करेगा, यानी अलग अलग फेज में ऑफर करेगा। These flats will be made available for booking in different phases। The booking for phase 1 is commencing from 10th September 2024 from 11 AM। फ्रेंड्स और जो ये फ्लैट्स होंगे ये अलग अलग फेज में आएंगे और उनकी बुकिंग भी अलग अलग फेज में होगी, लेकिन जो फेज 1 होगा उसकी बुकिंग 10 सितंबर सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो फेज 1 की डिटेल्स क्या है देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के फेज 1 की डिटेल है। नरेला सेक्टर G2 के पॉकेट 2 में 482 LIG फ्लैट्स होंगे। नरेला सेक्टर G2 के पॉकेट 3 में 280 EWS फ्लैट्स होंगे और 576 LIG फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे फेज 1 में। सेक्टर G2 के पॉकेट 4 में 257 EWS फ्लैट्स होंगे और 1001 LIG फ्लैट्स होंगे। सेक्टर G2 के पॉकेट 5 में 256 EWS फ्लैट्स रहेंगे और सेक्टर G2 के पॉकेट 6 में 185 EWS फ्लैट्स रहेंगे। सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 4 में 461 LIG फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे 10 तारीख सुबह 11 बजे और नरेला के सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 5 में 430 LIG फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 11 में 161 EWS फ्लैट्स रहेंगे और 1141 LIG फ्लैट्स रहेंगे। सेक्टर G8 के पॉकेट 3 में 498 LIG फ्लैट्स रहेंगे। रामगढ़ कॉलोनी में 182 LIG फ्लैट्स आपको फेज 1 में देखने को मिलेंगे। सिरसपुर में 318 LIG फ्लैट्स होंगे। रोहिणी सेक्टर 34 में 692 फ्लैट्स होंगे और रोहिणी सेक्टर 35 में 16 फ्लैट्स होंगे। लोकनायकपुरम के पॉकेट A में बात करें तो 88 LIG फ्लैट्स होंगे। तो इस तरह से टोटल 1139 EWS फ्लैट्स रहेंगे डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के फेज 1 में और 5985 LIG फ्लैट्स रहेंगे। टोटल फ्लैट्स मिला के रहेंगे 7124, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 7124 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 का। अब देख लेते हैं डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024। ये डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के फेज 1 का बाइफिकेशन है। नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 14 में 275 EWS फ्लैट्स डीडीए यहाँ पे रखेगा बुकिंग के लिए और पॉकेट 1A में 27 MIG फ्लैट्स रखेगा। पॉकेट 1B में देखिए फ्रेंड ये सारा नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 का ही है, तो मैं बार बार A1 से लेके A4 नहीं बोलूँगा, पॉकेट बोलूँगा खाली। पॉकेट 1C में 289 MIG फ्लैट्स रहेंगे। पॉकेट 7 में 130 EWS फ्लैट्स रहेंगे और 104 MIG फ्लैट्स रहेंगे और साथ साथ 96 HIG फ्लैट्स को भी डीडीए यहाँ पे रखेगा। पॉकेट 3 में बात करें तो 143 HIG फ्लैट्स रखेगा डीडीए। पॉकेट 4 में बात करें तो 292 EWS फ्लैट्स रहेंगे और 102 HIG फ्लैट्स रहेंगे। फ्रेंड जसोला के पॉकेट 9B में बात करें तो 41 HIG फ्लैट्स डीडीए यहाँ पे रखेगा फेज 1 में। उसके बाद जब फेज 2 आएगा तो उसमें और फ्लैट्स रखेगा। लोकनायकपुरम के पॉकेट E में बात करें तो 139 EWS फ्लैट्स रहेंगे, 91 MIG फ्लैट्स रहेंगे। इस तरह से टोटल फेज 1 में बात करें मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में तो टोटल 836 EWS फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे बुकिंग के लिए।
10 तारीख सुबह 11 बजे और 625 MIG फ्लैट्स रहेंगे एंड 382 HIG फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह से टोटल बात करें तो 1843 फ्लैट्स DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में DDA रखेगा फेज़ 1 में। फर्दर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ब्रोशर में लिखी हुई है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 10 तारीख सुबह 11 बजे से फेज़ 1 की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेज़ 2 का सर्कुलर जब भी DDA इशू करता है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, मैं आपको अपने चैनल पे ही अपडेट करूंगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।